हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवाइस से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा 1 अगस्त 2023 से जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उस केस में 1 अगस्त से ई इनवाइस आप लोग को बनाना होगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मन में सवाल भी हैं कि किसी अगर इनवाइस के ई इनवाइस हम नहीं बनाते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है हमारे साथ, या अगर हम कोई इनवाइस का ई इनवाइस इनकरेक्ट बना दिया है तो उस केस में हमारे ऊपर क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इस सब गलतियों की वजह से हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है, इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी इनवाइस है आपका, उस इनवाइस का आपने ई इनवाइस नहीं बनाया है तो उस केस में आपको पेनाल्टी देनी होगी। और पेनाल्टी कितनी लगेगी? अगर आपका इनवाइस की टैक्स जो है आपकी इनवाइस की जो टैक्स है उसकी 100% या 10,000 या 10,000, यानी जो आपकी अगर इनवाइस की टैक्स अमाउंट या 10,000 जो मिनिमम जो टैक्स पेनाल्टी फिक्स किया गया है, इनमें से जो हायर होगा उसको आपको पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आप अगर कोई इनवाइस बनाते हैं उसकी ई इनवाइस नहीं जनरेट करते हैं तो उस केस में आपको या तो 10,000 देना पड़ेगा या उससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। तो एग्जांपल के रूप में यहाँ पे हम समझते हैं, हमने 2 केसेस यहाँ पे लिया है। फर्स्ट केस में हमारे जो इनवाइस है उसकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 25,000 रुपये है। इस पर GST 18% है, उसके हिसाब से CGST और SGST 2250 और 2250 है। दोनों को इंक्लूड करने के बाद हमारी बिल पे जो टैक्स की अमाउंट है 4500 रुपये है। ठीक है, अब इस केस में अगर इस इनवाइस की आप ई इनवाइस नहीं जनरेट करते हैं तो उस केस में आपको क्या पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे समझा दूँ कि अगर आपकी बिल की टैक्स अमाउंट 10,000 से कम है तो उस केस में आपको 10,000 पे करना होगा। तो इस केस में आपकी जो बिल की जो टैक्स अमाउंट है वो 4500 है। तो यहाँ पे आपको जो टैक्स पे करना है, ठीक है, जो पेनाल्टी विल भी चार्ज होगा आपके ऊपर वो होगा 10,000। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। दूसरी केस में यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा जो दूसरा इनवाइस है जिसका हमने ई इनवाइस नहीं जनरेट किया है, इसकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 1,00,000 रुपये है। 18% GST लगा हुआ है। CGST SGST 9,000 मिला के 18,000 रुपये जो टोटल टैक्स का अमाउंट है हमारे बिल पे। लेकिन हमने गलती क्या की है कि इस इनवाइस का हमने ई इनवाइस नहीं जनरेट किया है। तो इस केस में जो हमारे ऊपर जो पेनाल्टी चार्ज होगा वो क्या चार्ज होगा, यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो 18,000 रुपये चार्ज होगा। कैसे? क्योंकि इनमें जो मिनिमम जो चार्ज है, अगर किसी भी इनवाइस के इनवाइस नहीं जनरेट करते हैं तो 10,000 या आपकी टैक्स के अमाउंट जो भी हायर होगा उसमें से वो जो हायर वाला अमाउंट होगा वो चार्ज होगा। तो यहाँ पे 10,000 रुपये जो मिनिमम पेनाल्टी है उसको आपकी टैक्स के अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, अपने बिल की जो बिल पे आपकी टैक्स अमाउंट है वो ज़्यादा है, यानी 18,000 रुपये है। तो इस केस में आपको 18,000 रुपये पेनाल्टी के रूप में जमा करना होगा। इसका मतलब कुल मिला जुला कर यहाँ पे ये है कि अगर आपकी बिल के अमाउंट 10,000 से नीचे है तो आपको 10,000 पे करना होगा पेनाल्टी के रूप में, और अगर 10,000 से ज़्यादा है टैक्स के अमाउंट तो उस केस में आपको जो बिल पे टैक्स के अमाउंट होगा वो पे करना होगा। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या था कि जो टैक्स के अमाउंट था वो 10,000 से नीचे था, यानी 4500 रुपये था। उस केस में हमने फर्स्ट केस में हमने 10,000 रुपये पेनाल्टी पे की थी। सेकेंड केस में हमारी टैक्स की अमाउंट बिल पे जो है 18,000 रुपये है, यानी 10,000 जो मिनिमम पेनाल्टी है उससे ज़्यादा है। इस केस में हमें 18,000 रुपये पे करना पड़ा है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी टैक्स जो आपके अगर कोई भी इनवाइस की इनवाइस नहीं बनाते हैं तो कितना पेनाल्टी आपको पे करना होगा। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए कोई भी इनवाइस की ई इनवाइस आपने जनरेट किया है और वो इनकरेक्ट है
कोई जैसे मान लीजिए इनवाइस जो बनाया और उसकी ई इनवाइस के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है उसमें से कुछ आपने इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट दिया है, तो उस केस में आपकी ई इनवाइस इनकरेक्ट होगा। अगर वो इनकरेक्ट जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी इनवाइस को रिजेक्ट करते हैं तो उस केस में इनकरेक्ट करके तो उस केस में आपको 25,000 रुपये पेनल्टी के रूप में पे करना होगा। और अगर इस गलती की वजह से अपने बिजनेस पे जो प्रभाव पड़ने वाला है उसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस इनवाइस की अगर ई इनवाइस आप नहीं बनाते हैं तो वो इनवाइस इनवैलिड माना जाता है। उस केस में आपका जो बायर होगा जिसको आपने सेल किया होगा वो उस इनवाइस की टैक्स अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकता है। उस केस में आपका बायर जिसको आपने सेल किया है हो सकता है कि आपकी पेमेंट को भी रोक ले, आपकी पेमेंट भी काट ले। इस केस में आपको पेमेंट भी आपको शॉर्ट मिलेगा और आपको हो सकता है कि आपको पेनाल्टी के रूप में भी जमा करना पड़े, जो कि मैंने अमाउंट अभी पीछे जो बताया है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब